हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोड विभव का मापन। पिछले वीडियो में हमने देखा था इलेक्ट्रोड विभव क्या है। तो वहाँ पे हम केवल परिभाषा देखे थे कि इलेक्ट्रोड और आवेश आयनों के बीच, विलयन में उपस्थित आयनों के बीच विपरीत आवेश होता है, इसलिए इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न हो जाता है। वहाँ पे केवल परिभाषा देखे थे, लेकिन कितना उत्पन्न होता है ये नहीं पता चलता। उसी को इस वीडियो में जानेंगे कि कितना होता है। तो यह एक बात कि इलेक्ट्रोड विभव आप किसी एक सेल का, एक अर्ध सेल का, यानी एनोड का या कैथोड का अकेले नहीं निकाल सकते। उसको निकालने के लिए एक का पता होना चाहिए, यानी एक का पता रहेगा मानक, तब जाके आप दूसरे का पता कर पाएंगे, यानी मानक जरूरी है। तो क्या मैंने बोला कि किसी अकेले अर्ध सेल का हम लोग विभव नहीं निकाल सकते। तो ये बात मैंने लिख दिया। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब हम एक सेल से, एक अर्ध सेल से नहीं निकाल सकते तो हमें एक इलेक्ट्रोड का विभव अपने से चुनना होगा और उसको इसके साथ जोड़कर उसके सापेक्ष इस अर्ध सेल का विभव हम लोग निकाल लेंगे। इस बात को मैंने यहाँ पे लिख दिया कि यदि किसी एक इलेक्ट्रोड का विभव चयनित कर ले तो इसके सापेक्ष दूसरे वाले का निकाला जा सकता है। इसके लिए आता है हाइड्रोजन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE। ये कुछ इस प्रकार होता है। इसमें एक पात्र में लिया गया रहता है, ये गुटका लिया गया रहता है। ये गुटका जो है शीशा से चारों तरफ से बंद रहता है। यहाँ से एक छिद्र रहता है नली टाइप का, जिसमें से हाइड्रोजन गैस आएंगे। ये तार प्लेटिनम से, ये जो है इस गुटके से तार जोड़ के इस तरह बाहर निकाला गया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अब होगा कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो हम पीटी क्यों ले रहे हैं प्लेटिनम, क्योंकि हाइड्रोजन एक गैसीय रूप में रहता है, इसका इलेक्ट्रोड नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए हम इलेक्ट्रोड बनाने के लिए प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं। और यह अक्रिय होता है, क्रिया नहीं करता किसी धातु या गैस से, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। बस इसमें हम हाइड्रोजन भरेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन गैस को इसमें से डालेंगे यहाँ पे। अब ध्यान रहे कि हाइड्रोजन गैस को हमें 1 ATM, चूंकि ये मानक है तो हमें 1 ATM दाब लेना होगा और 298 केल्विन टेम्परेचर लेना होगा, यानी 1 ATM दाब और 298 केल्विन ताप पर। ठीक, ये सारा कंडीशन होंगे। अब जैसे हम लोग हाइड्रोजन गैस डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस आएगा, कुछ हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम पर चिपक जाएगा और H+ आयन में बदल जाएगा और बाकी गैस के रूप में इधर बाहर निकलना शुरू कर देंगे। इस तरह कुछ गैस रूप में निकल जाएंगे और कुछ इसी में रहेंगे। इसमें जो हाइड्रोजन आयन होगी उसकी भी सांद्रता हमें 1 m लेना है, H+ की सांद्रता, क्योंकि सारी स्थितियां मानक होनी चाहिए, क्योंकि मानक इलेक्ट्रोड विभव हम निकाल रहे हैं इसीलिए। अब देखिए, तो ये हो गया, ये तार है बाहर से इसको जोड़ने के लिए। यहाँ पे इसका जो सेल होगा, सेल निरूपण हम इस प्रकार करेंगे कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है सॉलिड, इसमें हाइड्रोजन गैस है जो H+ आयनों में बदल रहा है, एक्वस। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोजन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सेल निरूपण, जिसमें पीटी इलेक्ट्रोड पर H2 गैस है सांद्रित और ये H+ आयनों में बदल रहा है। इस प्रकार हम दिखा दिए। अब देखिए, ये जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है इसका सभी तापों पर 0 विभव आता है। प्रयोग से निकाला गया इसका विभव, इस सभी तापों पर इसका विभव 0 आता है। इस वजह से मानक ताप की हम बात कर रहे हैं तो मानक ताप ही लेंगे 298 केल्विन, लेकिन लगभग सभी ताप पे भी इसका 0 ही आता है।
इसका इलेक्ट्रोड विभव शून्य होता है। इस बात को हम लिख दें। यहाँ पर हम लिखेंगे SHE का विभव सभी तापों पर शून्य पाया गया, यानी इस इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 पाया गया है। अब देखिए हम इसको इस तरह लिखेंगे, पहले इसका रिएक्शन हम लिखेंगे। तो इसका रिएक्शन अगर इसको देखकर हमें नहीं लिखना है, हमें मानक अपचयन विभव लिखना है। तो हम ऐसा नहीं कि H2 गैस H+ आयन में टूट रहा है और इलेक्ट्रॉन बाहर हो रहा है, ऐसे नहीं लिखेंगे। हम इस तरह लिखेंगे कि H+ आयन एक इलेक्ट्रॉन लेके H2 गैस बना लिया। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ से 1/2 कर देंगे ताकि हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए। आ रहा समझ में? यानी हम मानक अपचयन विभव लिखेंगे। तो ये अपचयन समीकरण भी है, ये जो अपचयन अभिक्रिया है। यहाँ पे तो ऑक्सीकरण के अनुसार सेट किया गया है, लेकिन यहाँ पे हम अपचयन लेंगे क्योंकि IUPAC के अनुसार ये का नाम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे जो E0 H+/H2 है, इसको आप 1/2 भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे 2 लगा सकते हैं। यहाँ पे आप 2 लगा सकते हैं या 1/2, तो यहाँ पे लगा दीजिए 1/2 का मान कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे जो इसका मान आता है 0 वोल्ट माना जाता है। अब हम करते क्या है इसमें कि इसका तो हमें विभव पता हो गया, इसको हम एनोड बना देते हैं, और जिसका हमें निकालना है दूसरे का, जिंक का, कॉपर का या अन्य किसी धातु इलेक्ट्रोड का विभव, तो हम इसके साथ इसको एनोड बनाते हैं, उसको इसके साथ कैथोड बनाकर जोड़ देते हैं। अब जब हम बैटरी चालू करते हैं विभव, जब जैसे ही सेल को पूरा वोल्ट मापते हैं, सेल का जो फाइनल वोल्ट आता है उसमें से हाइड्रोजन का घटा के, और चूंकि हाइड्रोजन का 0 है तो टोटल यूं किसका आया होगा, उस एक इलेक्ट्रोड का ही आया होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं उस बात को। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि एनोड इसका मानक रूप होगा, या E0 L लेफ्ट साइड में एनोड को रखा जाता है, बराबर हम लिख सकते हैं E0 H+/2 जिसका वोल्ट होगा 0, क्योंकि इसको लेफ्ट साइड में एनोड माना है तो इसको लेफ्ट में रखेंगे। अब देखिए क्योंकि हम लोग जानते हैं E0 सेल क्या होता है, ER यानी राइट यानी कैथोड माइनस E लेफ्ट एनोड। क्योंकि इसका मान 0 है तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे या E0 सेल बराबर E0R माइनस 0। तो फाइनली जो वोल्ट आएगा E0 सेल का मान, ये 0 हो गया, खत्म कहानी। वो किसके बराबर हो जाएगा, E0R के, यानी जिसको हम कैथोड की जगह पे लगाए हैं उसका टोटल हमें विभव पता चल जाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे लिख देंगे E0 सेल बराबर E0R बराबर E0 सेल, यानी E0 सेल ही उस कैथोड के विभव के बराबर होगा। अब हम इस माध्यम से निकालेंगे डेनियल सेल का, जिसको गैल्वेनिक सेल कहा जाता है। तो गैल्वेनिक सेल में हम कॉपर इलेक्ट्रोड का निकालेंगे, फिर निकालेंगे उसका जिंक इलेक्ट्रोड का। तो इस बात को देखेंगे हम लोग। यहाँ पे हम इस बात को लिख दिए। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ जब जोड़ के कॉपर इलेक्ट्रोड को जोड़ेंगे और सेल बनाएंगे तो जो सेल का EMF आता है प्लस 0.34 वोल्ट आता है। ठीक, अब ध्यान दीजिए पूरे सेल का ये विभव है 0.34, प्लस नहीं लिखेंगे, प्लस में ही आया वैसे तो, लेकिन अभी हम 0.34 वोल्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, इतना है। अब ध्यान दीजिए हमने एनोड में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रखा है, कैथोड पर कॉपर इलेक्ट्रोड को, सभी एक बार दाब पे, ये गैस हाइड्रोजन गैस एक बार दाब पर है, यहाँ पे कॉमा है, इसको कॉमा कर लीजिएगा, और 1 मोल
प्रति लीटर सांद्रता पे लिया गया है। ये कॉपर को भी, कॉपर आयनों की भी सांद्रता। अब यहाँ पे जो अर्ध सेल अभिक्रिया होगी कैथोड पर कॉपर की, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अर्ध सेल अभिक्रिया कैथोड पर क्या हो रहा है कि कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर सॉलिड में बदल रहा है। अब इसका हम लोग ईएमएफ कैसे लिखेंगे, इस बात को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे हम ईएमएफ या ई सेल E0 Cu2+/Cu माइनस E0 H+/12S2 के रूप में लिख सकते हैं। अब इसका विभव हमें पता है कितना है, 0। इसका हमें नहीं पता, हमें निकालना है E0 कैथोड कहिए या Cu2+/Cu कहिए। इसका मान हमें पता है 0.34 वोल्ट। अब जनरल सिंपल हमें दिखाई दे रहा है कि 0 तक कहानी खत्म। तो फाइनली इसलिए E0 Cu2+/Cu बराबर कितना हो जाएगा, +0.34 वोल्ट। तो आपको लगा होगा कि बहुत दूसरा तरीका और, लेकिन वही बात है, बस ये केवल एक दिखावा करना है हमें। फाइनली आप सिंपल से पहले ही जान चुके हैं कि 0 आया है तो जो पूरा वोल्ट आएगा वही इसका वोल्ट होगा, लेकिन ये सब करके मुझे दिखाना पड़ा, तो कोई बात नहीं। अब इसी तरह हम लोग जिंक का भी निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे हम जिंक इलेक्ट्रोड लेंगे और उस सेल जिंक इलेक्ट्रोड को जोड़ने पर सेल का जो ईएमएफ आएगा -0.76 वोल्ट आता है। ये मैं नहीं बता रही है, प्रयोग से निकाला गया, एनसीईआरटी में दिया गया है। अब किताब में भी यही तरीका बताया गया, तो वैसे जैसे बताया गया वैसे मैं बता रहा हूँ आपको। बाकी सब कॉपी पेस्ट है, उतार देना है बस। यहाँ पे Zn2+ बस 1 मोल पर लीटर, और यहाँ पे Zn कर लीजिएगा। फिर वही अर्ध सेल पर अभिक्रिया लिखना है, फिर वही फॉर्मूला लिखना है। इसका मान 0, ये कॉपी पेस्ट कर दिया, आ गया। जिंक इलेक्ट्रोड का भी वो आ गया 0.76 वोल्ट। यानी ध्यान देना है जिंक का यहाँ पे माइनस में आया है। ऐसा क्यों होता है आप आगे समझ जाइएगा। तो जब आप हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं, हाइड्रोजन से नीचे की धातुएं, उनका प्लस माइनस ऐसा, क्योंकि ये एनोड का काम करता है इसलिए इसका माइनस भी वो आया है। वो कैथोड का काम करता है कॉपर, इसलिए उसका प्लस में भी वो आया। उसको हम बाद में समझेंगे। अभी हम लोग फिलहाल में गैल्वेनिक सेल का अब विभव निकालेंगे, पूरे सेल का विभव गैल्वेनिक सेल का। तो देखिए, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रेडियल सेल या गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ। अभिक्रिया देख लीजिए, इसका क्या होता है, Zn2+ में बदलता है Cu, इसका 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Cu में सॉलिड में बदल जाता है। E0 सेल इसका हम लिखेंगे इस प्रकार, E0R माइनस E0L, और इसका E0 सेल इस तरह लिखेंगे। इसका मान कितना है, या इस तरह पहले लिख लीजिए, E0 Cu2+/Cu माइनस E0 Zn2+/Zn। ये कैथोड है, ये है एनोड, मान रखिए। इनका इसका मान कितना आया था, 0.34 वोल्ट, माइनस इसका माइनस में आया था 0.76 वोल्ट E0 से। तो फाइनल इसको जोड़िए, कैलकुलेट कीजिए, 6 4 10 0 हासिल 1 7 3 10 1 11, यानी 1.1 वोल्ट इसका आंसर आएगा, जिसको आपने पहले भी देखा होगा। तो मानक स्थितियों में रेनियल सेल का जो विभव होता है 1.1 वोल्ट होता है, तो गैल्वेनिक सेल बन जाता है। तो यहाँ से खत्म हुआ कहानी। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी। जो ये इलेक्ट्रोड विभव का मान आया है, हमने केवल जिंक और कॉपर का देखा। इसी प्रकार जितने भी इलेक्ट्रोड होते हैं उन सब का देखेंगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, उससे संबंधित विशेष जानकारी, कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं उसको देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।